being your host for this admirable day. I am very grateful and delightful that you are present here and giving your valuable time on this beautiful occasion of closing ceremony Swami Vivekananda National Youth Parliament, where you will got a chance to raise your voice. Before moving further, we will have a tradition auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati. So I would like to invite all the dignitaries to kindly tradition. ज्ञान की ज्योति जगा देना Event of Youth Parliament and share some of their experience with us. Respected dignitaries, all the teachers, organizing committee, my friend moderator, and all the delegates. So basically, this was a 2-day session, that is Youth Parliament, and सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिखी है यहाँ पे, काफ़ी सारे फर्स्ट कमर्स थे और मैंने और मॉडरेटर ने हम दोनों की केवल यही इच्छा थी कि जितने लोग जितना ज़्यादा बोल पाएँ और जितना ज़्यादा अपना इनपुट दे पाएँ इस पार्लियामेंट के अंदर, इस सेशन के अंदर, हम उनका जितना आउटकम निकाल सकें वो हमारी काबिलियत है। बट जितना आउटकम आपके अंदर छिपा हुआ है जो आप खुद से नहीं निकाल पा रहे हैं, उस काबिलियत पे आपको थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स थे उनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और कुछ अपने ऊपर काम करके कल के मुताबिक आज उभर के आए हैं। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि कल जो हमारा यूसीसी का टॉपिक था, एजेंडा था हमारा, और आज हमारा एआई के ऊपर था, डीपीडीपी एक्ट के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर चीज़ में जो आपकी नॉलेज एनहेंस हुई है, तो आप लोग मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आप लोगों को रिसर्च करने की वैल्यू समझ में आई है या नहीं आई है? किस टॉपिक पे, किस क्वेश्चन पे किस तरीके से आप रिसर्च करते हैं, किस तरीके से आप आंसर करते हैं, तो वो चीज हर फील्ड में इंपॉर्टेंट होती है। और मैं ये चीज केवल इतनी बात पे सीमित नहीं करूंगा और ये और बोलना चाहूंगा कि जो डीपीडीपी एक्ट के बारे में आज हमारी सेशन जो हुआ था डीपीडीपी एक्ट पे, उसमें जो रिव्यूज मुझे मिले हैं कि आज जो हमारा सेशन था वो कल के मुताबिक 200 से 300% अबव था। तो ये मेरी तारीफ नहीं, ये आप सबकी तारीफ है, तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं क्योंकि हमारे समक्ष और भी बड़े साहब बैठे हैं, तो उनको सुनने का मौका प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। कार्यशाला के समापन के अवसर पर, या कार्यशाला न कहें हम तो ये युवा संसद ही कहें, इसका आज समापन हो रहा है। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दुबे साहब, सम्मानित मंच, विशेष रूप से इस कार्यक्रम को कंडक्ट कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले श्री कपिल जी, श्री संजय जी, बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं आप। आपके समक्ष जितने भी अधिकारी शिक्षकगण हैं और युवा सांसद हैं, इस अवसर पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल से आज तक का जो अनुसंधान का क्षेत्र था, जो अनुसंधान किया होगा, रिसर्च किया होगा विभिन्न विषयों पर, इससे आपकी न केवल जानकारी बढ़ी होगी और साहस का, कॉन्फिडेंस का स्तर बहुत बढ़ा होगा। इस प्रकार की कार्यवाहियां निरंतर जारी रहती रहें। विश्वविद्यालयीन आवश्यकताएं होती हैं कि आपके समग्र व्यक्तित्व को
विकसित करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये जान करके भी कि हमारे ग्वालियर की प्रतिभाएं हैं। अनेक अन्य महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के भी छात्र छात्राएं यहाँ पर इसमें भागीदारी किए हैं और इन प्रतिभागियों की जो ऊर्जा थी वो मैंने प्रत्यक्ष देखी है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कल्पनातीत थी। कुछ बच्चे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कल के ये मंत्री ही हैं। तो भारत के संविधान की रक्षा करने वाले आप लोग हैं। अधिकतर छात्र छात्राएं विधि से संबंधित हैं, विधि शिक्षा से संबंधित हैं। आपके उत्तरदायित्व तो ज्यादा हैं क्योंकि संसद संविधान निर्माण करता है और आप उसके संरक्षक हैं। अपने उत्तरदायित्वों का अपने जीवन में, अपने समाज में उन्नत रूप से आप निर्वहन करते रहें, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। हमारे सम्माननीय चांसलर श्री राठौर साहब, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव तथा प्यारे बच्चों, हमें कल बताया गया कि युवा संसद हो रही है वहाँ और आपको आना है, तो हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि कानून की जननी ही पार्लियामेंट है और आप लोग अब उसके एक पार्ट हो। तो इसलिए ये सब संसद किस प्रकार चलती है और जितने अच्छे लोग संसद में पहुंचेंगे कानून उतना ही उत्तम होगा। और संसद इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये क्या, भारत एक बहुलताओं का देश है। यहाँ हर जगह की रीत रिवाज अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। और वहाँ हर जगह से लोग पहुँचते हैं। कोई भी कानून बनता है तो उस क्षेत्र के लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे यहाँ लागू करने में क्या दिक्कत होगी, क्या अच्छा है, इसमें क्या जोड़ा जाए और चीज़ क्या उसको छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए संसद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और उसके बारे में आप लोगों ने अभी हमारे चांसलर साहब ने बताया, कुछ बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया। तो निश्चित ही उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुना तो नहीं, लेकिन जो बताया आपने उससे लगा कि ग्वालियर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आप जो है समाज में अच्छा कार्य करें, इसके लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your मेरे time. ऊपर ये नैतिक जवाबदारी दे दी गई है। जवाबदारी दे दी गई है तो इसको निर्वहन तो करना ही पड़ेगा। यद्यपि मैं इसमें से किसी को भी कम समझ है और जिनके नाम इसमें से जूरी ने सिलेक्ट किए, उनके अलावा भी सभी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसलिए किसी तरीके का मन में भाव न रह जाए। जूरी ने वर्बल मेंशन के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 लोगों को चुना है और वो है श्री JP नड्डा और श्री शशि थरूर। JP नड्डा साहब और शशि थरूर साहब ये खड़े होकर के माननीय मुख्य अतिथि को अपना चेहरा जरूर बताएं। ये शशि थरूर हैं सर। अच्छा। और वो JP नड्डा साहब के लिए, क्योंकि शशि थरूर को और ये दोनों को मैंने सुना है सर। अच्छा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जूरी ने किसी तरीके का भेदभाव किया। स्पेशल मेंशन के लिए राहुल गांधी। हाई कमेंडेशन के लिए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। टेस्ट स्पीकर कौन हो सकता है? Yes. And congratulations. एंड बेस्ट डेलीगेट के रूप में आकर उभर के आए हैं श्री राजेश रंजन। मुझे नहीं लगता कि जूरी ने किसी तरीके का भेदभाव किया, क्योंकि मेरे भी मन की यही इच्छा थी। धन्यवाद।
श्री जेपी नड्डा जी और शशि थरूर जी प्लीज आ जाइए और आदरणीय मुख्य अतिथि जी से और चांसलर सर से निवेदन, सभी इन बच्चों को आशीर्वाद के रूप में सर्टिफिकेट हमेशा याद रहे। और दोनों ही बच्चे, एक बार जोरदार ताली बजाइए, दोनों ही बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट, जिन्हें आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। और ये विक्रांत स्टार्स, हमारे यहाँ कहावत है विक्रांत स्टार्स आप बनेंगे निश्चित। आज से ही आपकी शुरुआत हो चुकी है, सामने समक्ष पेश हुए थे और इस बार फिर उन्होंने एक छाप छोड़ दिया। वास्तविक रूप से राहुल गांधी ही ये हैं और बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया है। हाँ, नेक्स्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया, विपक्ष के सारे हथियार और तीर झेले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। बेस्ट स्पीकर, इसमें कोई डाउट नहीं, ओवैसी जी ने बहुत जमकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए बहुत अच्छे से। और राजेश रंजन जी बहुत शानदार। मैं बार बार देख रहा था अपनी सीट पर। आइए बच्चे, जिन बच्चियों ने हमारे इस विक्रांत विश्वविद्यालय को इंडियन नॉलेज गणेश प्रस्तुति की, गणेश वंदना इन बच्चों ने सर। चारों आ जाओ बेटे, शाबाश, 2 इधर आ जाओ। आशीर्वाद हमें देने के लिए आप समय समय पर विक्रांत विश्वविद्यालय में आते रहेंगे। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं आदरणीय कुलाधिपति जी को। जब हम कोई प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि सर हम अपने स्कूल में एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि नए बच्चे निकल कर आए, होगा जब आशीर्वाद मिलता है तो पूरी टीम मेहनत के साथ लगती है, बच्चे पूरी मेहनत करते हैं तो कार्य सफल होता है, जिसको आज आप अपने सामने देख रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं अपने आदरणीय वाइस चांसलर सर को। सर, कहा जाता है कि जैसा वृक्ष होता है उस पर फल वैसे ही लगते हैं। चांसलर सर हमारे ऐसे वृक्ष हैं जो भी उनके पास रहता है वो मीठा हो जाता है, उसी का चरितार्थ करते हैं हमारे वाइस चांसलर साहब। जैसे ही हमने कहा कि सर हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, इसको हाँ एक चीज जरूर पूछते हैं कि कैसे कैसे करना चाहते हैं, हम लोग ड्राफ्ट देते हैं, ड्राफ्ट पढ़ते हैं और वो पास हो जाता है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सर आपको कि आपने इस कार्यक्रम को हमें करने के लिए इस लायक समझा। मैं धन्यवाद देता हूं ऑनरेबल रजिस्ट्रार मैडम और अपनी एक एडमिन टीम को। एडमिन टीम एक फोन पर, एक निवेदन पर अपना कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। जो भी कार्य होते हैं उसमें बहुत चीजें लगती हैं, वो उनके बिना नहीं हो सकता, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय शरद गुप्ता जी का और उनकी टीम का। कार्यक्रम होना बहुत सेकेंडरी हो जाता है। फर्स्टली सबसे पहले सर का ही एक ड्राफ्ट बनता है और सर ही उसे नेट पे डालते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, और वही टीम सबसे पहले अपना कार्य स्टार्ट करती है और सबसे बाद तक कार्य करती है। उनकी बनाई हुई वीडियो, उनके बनाए हुए फोटो नेट पर जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, और उनका काम शुरू से लेके लास्ट तक बहुत परफेक्ट होता है, बहुत कम समय में होता है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सर, आपकी टीम को, गुरुचरण सर को, कार्तिक सर को, वास्तविक रूप से बहुत बढ़िया काम किया। अब मैं धन्यवाद देता हूं अपने स्कूल की फैकल्टी को, जिन्होंने मुझे फ्री किया कि सर आप चिंता नहीं करिए, जो कार्य आप कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, इस इवेंट को हम भली भांति कर लेंगे। उसमें पूरे मेरे टीचर्स ने बड़ा अच्छा योगदान दिया सर, मुझे टेंशन फ्री रखा ताकि मैं और जगह अपना सदुपयोग करूं काम को। बहुत बहुत धन्यवाद अभी सभी छोटी बहन और मेरे भाइयों का कि आपने इस कार्यक्रम को वास्तविक रूप से बहुत बढ़िया और सफल बनाया। मेरी कोर कमेटी, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये मेरी कोर कमेटी नहीं, विक्रांत विश्वविद्यालय की कोर कमेटी है। मुझे बड़ा फक्र होता है जब विक्रांत विश्वविद्यालय के किसी भी स्कूल में कार्यक्रम होता है और कहते हैं कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी डेकोरेशन कमेटी, आप अपने वॉलेंटियर्स हमें दे दीजिए
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे वॉलेंटियर्स इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जिनकी डिमांड पूरे विश्वविद्यालय को है। मुझे फक्र है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे फक्र है आप पर। और प्यारे बच्चों जो अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं, कॉलेज से आए हैं, मैं बेटे आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने वास्तविक एक बहुत अच्छा परिचय दिया। आप विक्रांत विश्वविद्यालय को अपना विश्वविद्यालय मानते हुए आपने सारे कार्य बहुत अच्छे से किए। किसी भी बच्चे का जो बाहर से बच्चा आया है कोई शिकायत नहीं आई। ये आपका पैशंस वास्तव में बधाई का पात्र है। और मेरे प्यारे बच्चे जो विक्रांत विश्वविद्यालय के फूल से बच्चे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपने ये 2 दिन बिना किसी विघ्न के बड़े प्यार से 2 दिन सीखा होगा, जरूर सीखा होगा। और अगले वर्ष हम इसको और बड़े लेवल पे करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे। मैं लेकर ऊपर से सफाई कर्मचारी तक का धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग के बिना ये कार्य करना असंभव था। और हम अगर सब मिलकर कार्य करेंगे तो कोई कार्य असंभव नहीं होता है। चांसलर सर का कहना है असंभव शब्द डिक्शनरी में होता ही नहीं है, वो हमने यहाँ पर देखा है। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रांत।